बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों, ये आपका अगला चैप्टर जो है वो भारत में यातायात, व्यापार और संचार के अंग कौन कौन से हैं और कितने किलोमीटर हैं। समय अनुसार आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे, इसे भी आप जानो। बच्चों, हमारे देश में यातायात और व्यापार तथा संचार के साधनों में ये जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग, तीन प्रकार के साधन हैं। यह यातायात को यहाँ से वहां तक, यानी माल को हमारे अथवा हमें यहाँ से वहां तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले यह जानो कि यातायात है क्या। जिन साधनों द्वारा एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे, अथवा अपने सामान को जिन संसाधनों द्वारा यहाँ से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। बच्चों, ये साधन तीन प्रकार के हैं: स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। स्थल मार्ग में देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, जिले की प्रमुख सड़कें, अन्य जिले की सड़कें, ग्रामीण सड़कें और आंतरिक जलमार्ग में, जलमार्ग जो है उसमें आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग, इसको हम आज जानेंगे। बच्चों, रेल मार्ग और स्थल मार्गों में एक रेल मार्ग भी है। रेल मार्गों की लंबाई, ये रेल मार्ग जो है इसकी लंबाई 66,687 किलोमीटर है। बच्चों, यह देखो कि मेट्रो रेल मार्ग हमारे बड़े बड़े महानगरों में बना हुआ है। जमीन के अंदर से वह हमें और हमारे सामानों को यहाँ से वहां तक पहुंचाता है। देखो बच्चों, मेट्रो रेल मार्ग जो है महानगर कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में और बेंगलुरु में बना हुआ है। इसके अलावा स्थल मार्ग में रेल मार्ग भी है और इसको हमने बताया आपको कि 66,687 किलोमीटर लंबी रेल मार्गों की लंबाई है। भारत के आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं? दूसरा जलमार्ग है ना। जलमार्ग में भारत के जलमार्ग को देखिए। जलमार्ग किसे कहते हैं? नदियों व नहरों से
स्टीमर तथा नाव द्वारा जो जब व्यक्ति या वस्तु कहीं पर लाई और पहुंचाई जाती है उसे आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। बच्चों, यह आंतरिक जलमार्ग हमारे देश में यह भी बहुत है। हमारा देश रेल मार्ग और जल मार्ग तथा वायु मार्ग से यातायात और व्यापार करता ज्यादातर व्यापार करता है। इसके बाद वायु मार्ग से भी हमारे देश में व्यापार होता है। तो बच्चों, आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं उन्हें भी देखो। गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया तक आंतरिक जलमार्ग है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है। बच्चों, दूसरा जलमार्ग हमारा आंतरिक जलमार्ग ब्रह्मपुत्र पर सदिया से धुबरी तक। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में दूसरा जलमार्ग बिछा हुआ है। इसे भी आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। यह 891 किलोमीटर लंबा है। बच्चों, तीसरा है केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट के कोलालम कोट्टापुरम तक। यह 204 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह भी हमारा आंतरिक जलमार्ग है, हमारे देश का आंतरिक जलमार्ग है। बच्चों, अगला हम देखते हैं डी काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार करके इसे भी 1096 किलोमीटर लंबे, यहाँ भी 1096 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्ग का विकास किया गया है। इससे भी हमारे सामान और व्यक्ति आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। और इसके आगे पूर्वी तटीय नहर ब्राह्मणी महानदी पर 623 किलोमीटर एक जलमार्ग यह भी है। यह भी आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। बच्चों, हम ये देखते हैं कि आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो हमें पता चलता है
कि हमारे आंतरिक जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबे हैं। यानी कुल आंतरिक जलमार्गों की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। बच्चों, जहां से भी इस चैनल को देख रहे हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जहां नहीं समझ में आता तो कमेंट में जरूर लिखो। अगर आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।